की पार्टी थी जो सालार वक्त की हुकूमत से लड़ लेते थे, आज आप वक्त की हुकूमत से मिल लेते, इसलिए मिल लेते 100 पक्के आपके। भाई साहब, ये मेदक में फसादात जो हुए ये कौन करे? बीजेपी वाले करे ना, विश्व हिंदू परिषद वाले करे ना, आरएसएस वाले करे ना। कल दारुसलाम में एक जलसा हुआ, जलसे में जो है तकरीर करे असदुद्दीन ओवैसी साहब करके। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं कांग्रेस के जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। पार्टी नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं लेते उन्होंने, ऐसा हुकूमत को चाहिए बोले। हुकूमत को चाहिए कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, क्योंकि अगर तेलंगाना को तरक्की करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना चाहिए बोले। साहब, जरा बीजेपी के बारे में भी कुछ बोलिए, मेदक के एमपी के बारे में कुछ बोलिए, जरा बोलिए उसका नाम क्या है, जरा बोलिए उससे आपके क्या ताल्लुकात है, जरा बोलिए कि आपको मुतंगी में से बेल पिटीशन आपकी फाइल करने वाला कौन था, वो भी बोलिए। ये भी बोलिए कि वो वकील किस बात के लिए मशहूर है, ये भी बोलिए वो एमपी कौन है, ये भी बोलिए जब आप मुतंगी की जेल से बाहर निकले तो आपको गले लग के, आपको लपट के जो है चीखा मार के आपको गोद में उठाने वाला कौन था, वो भी बोलिए। नहीं बोलते, मैं बोलूंगा, सुनिए। उसका नाम है एम रघुनंदन राव, जो आज बीजेपी का एमपी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के क्रिमिनल केसेस का एडवोकेट है वो। नहीं बोलते उसके बारे में। क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, वो माजी में दबाका का एमएलए भी था बीजेपी का। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनका खास आदमी है। अब मेरे को हैरत हो रही, कल देख रहा हूं मुतंगी की जेल को जाके एक एमएलए साहब मुलाकात करे बच्चों से। अरे भाई साहब, जब असद साहब जेल में थे बीजेपी वाले मुलाकात करे थे आके वहां पे। उसका नाम एम रघुनंदन राव था। वही जेल 2015 में यशोदा हॉस्पिटल में एक वाकया हुआ था। वो वाकये के अंदर यशोदा हॉस्पिटल में 5 बच्चे मर गए थे इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग के। उसके ऊपर मैं हॉस्पिटल में गड़बड़ करा था, यूनियन का सदर था मैं उस वक्त, तो मैं गड़बड़ करा था, मेरे पर केस बुक हुआ था, पुलिस मेरे को कोर्ट बेल नहीं ग्रांट कर रही थी। तो ये भी बोलिए कि ख्वाजा बिलाल को कौन से वकील करने भिजाए थे आप? वो वकील का नाम क्या है बोलिए। जाके मैं उसको जब पेपर्स दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैं डालूंगा पिटीशन। मैं नहीं डलवाया उससे पिटीशन, उसका नाम एम रघुनंदन राव है। आप ये भी बोलिए कि मेरे उससे बहुत करीबी ताल्लुकात है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं बोलिए। अरे ये बड़ी अजीब बात है। मेदक में फसाद हुआ, करने वाले फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग ने फसाद करा। उस फसाद के ऊपर आप आके कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं हुकूमत को बोल रहे हैं आप। और आपके छोटे मोटे वो चिचोरे बच्चों को देख रहा हूँ फेसबुकों पे आके, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, सीएम इस्तीफा दियो, रेवंत रेड्डी इस्तीफा दियो। अरे यारो, बीजेपी के बारे में मुंह खोलो, खोल के बोलो, मर्दानगी दिखाओ थोड़ी। खाली जो है आते सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करता है, गमे इलाज नहीं करता, फकत तकरीर करता है। अरे मेरे भाई, तकरीरों से मसले हल नहीं होते। गिरफ्तारियां हो गए वहां पे, पूरों को अरेस्ट कर लिए, थोड़े बाकी है, थोड़े भी अरेस्ट होते। फसाद नहीं होना था, गलत हुआ, लेकिन इसको लेके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपके क्या ताल्लुकात है वो एमपी से? मैं फोटोज डालूंगा, देखिएगा फोटोज, कैसे आप जेल से छूटते आपको गले लगा के चीखा मार के गोद में उठा लिया था। यही एमपी था रघुनंदन राव। कैसे आपके बाजू आके ठहरा था, कितना आपसे करीबी है, कितने आपके प्यारे ताल्लुकात है उसके साथ, बोलिए। हाँ, हर पार्टी में रहता आपका प्रोटेक्शन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी में साफ जबरदस्त। मैं फिर एक चैलेंज करूं, आपको यकीनन अगर मेदक के बच्चों से हमदर्दी है, अगर आप यकीनन चाह रहे हैं कि मेदक के अंदर फिर दोबारा फसादात ना हो, आप हुकूमत के खिलाफ धरना देके दिखाओ, आप पुलिस के खिलाफ आप धरना देके दिखाओ, जो आप धरना दियो, मैं भी आता हूं। आप धरने का ऐलान करो, प्रोटेस्ट का ऐलान करो, मैं भी आता हूं। आप करते प्रोटेस्ट। अरे साहब, वो सालार की पार्टी थी जो सालार वक्त की हुकूमत से लड़ लेते थे, आज आप वक्त की हुकूमत से मिल लेते, इसलिए मिल लेते 100 पक्के आपके। अगर आप वक्त की हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो बीआरएस रहो, कांग्रेस रहो, फिर या फिर कांग्रेस की वाईएसआर की पार्टी रहो, वाईएस राजशेखर रेड्डी रहो या चंद्रबाबू नायडू रहो, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब आप वक्त की हुकूमत से लड़ने वाले नहीं हैं। आप
आप वक्ती हुकूमत से मिलके अपनी जाती प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए आप पॉलिटिक्स में हैं। ये आके कौम की हमदर्दी, कौम की मिल्लत की वफात की बात ये छोड़ दो, ये मत करिए आप लोग। क्योंकि आप लोग अगर वाकई कौम के हमदर्द है तो हुकूमत के खिलाफ में आप धरना दे के दिखाइए, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में मेदक के इशू पे आइए, सड़कों पर बंद का ऐलान करिए, एहतजाज का ऐलान करके दिखाइए। नहीं करते आप, क्यों नहीं करते? जाती मफादात को कौम के मफादात पे तरजीह दी जा रही है, कौम के मसाइल को दबाया जाता, जाती मफाद को उठाया जाता। इस वास्ते आप खामोशी इख्तियार करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं लास्ट में फिर एक बार, रघुनंदन राव से आपके क्या ताल्लुकात है, आप ये बताइए। आप नहीं बोलेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलते, वो कहाँ बोलते यूपी में बोलते, बिहार में बोलते, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बोलते, आप कर्नाटक में जाके बीजेपी के खिलाफ बोलते। आप कैसा बोलते वो भी, वहां पर भी बीजेपी को आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते, वहां की रीजनल पार्टी को हिट करते। क्यों? अगर बीजेपी है तो आप हैं, अगर बीजेपी नहीं है तो आपका खात्मा हो जाता। खात्मा से मुराद भाई सियासी तौर पे, लोग गलत बोलेंगे, सियासी तौर पे खात्मा हो जाता आपका। आपको सियासी तौर पे जिंदा रखा जाता भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, और आप उसमें कामयाब है।